नमस्कार दोस्तों, आप लोग के बीच फिर एक बार नया टॉपिक लेकर के हाजिर हुआ हूँ। आज का मेरा टॉपिक है यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ। यूएनओ की फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब देखते हैं यूएनओ का उद्देश्य क्या होता है। विश्व शांति सुरक्षा बनाए रखना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? विश्व शांति सुरक्षा बनाए रखना। यूएन की स्थापना हुआ था 1920 में हुआ था। यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुआ था? 1920 में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 1918 के बीच हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 से लेकर के 1945 तक चला था। 1939 से लेकर के 1945 तक चला था। अब आते हैं यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है आपको 2 अक्टूबर 1945 को हुआ था। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1945 को हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क। कहाँ है? न्यूयॉर्क तो यूएसए में। पहली बार सदस्य देश कौन सा बना था यूएनओ को? तो 51वां सदस्य देश बना था। 51 सदस्य देश यानी इसमें जुड़े हुए हैं। जो 51वां सदस्य देश यानी कि आखिरी देश कौन सा है? तो पोलैंड है। वर्तमान में अभी टोटल सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 193 है। 193वां देश कौन सा है? दक्षिणी सूडान है, जो कहाँ है? अफ्रीका में पड़ता है। अफ्रीका का यह देश है। यूएनओ का पिता किसे कहा जाता है? तो रूजवेल्ट को कहा जाता है, जो यूएसए में है। इसके 3 संस्थापक देश हैं। कौन कौन है? तो रूजवेल्ट है, रूस है और ब्रिटेन है। रूजवेल्ट हो गया, रूस हो गया, ब्रिटेन हो गया। 30 अक्टूबर 1945 को भारत यूएनए का सदस्य बना था। 30 अक्टूबर 1945 को भारत जो है यूएनए का सदस्य बना था। 1947 में भारत जो है आधिकारिक तौर पर यूएनओ का सदस्य बना था। देखिए यहाँ 2 चीज़ बात है। स्वतंत्रता के बाद पूछेगा यूएनओ का सदस्य कब बना? तो 30 अक्टूबर 1947 को बना भारत। और 1947 में भारत आधिकारिक रूप से, आधिकारिक तौर पर यानी कि यूएनओ का सदस्य बना, जो स्वतंत्रता के बाद हुआ। अब देखिए यूएनओ की भाषा क्या है? तो यूएनओ की 6 भाषा है, 6 प्रकार की भाषा है यूएनओ, जिसको सिंपल सा ट्रिक है फेकरस। इसे याद रखना, फेकरस, FACRES, फेकरस। एफ से हो गया कुछ फ्रेंच, ई से अरबी, सी से चाइना, आर से रूस, ई से अंग्रेजी, एस से स्पेनिश। ये मतलब 6 भाषाओं का प्रयोग किया जाता है यूएनओ के अंदर। 6 भाषाओं में से, ये तो 6 गो भाषा हो गया। 6 भाषा में से 2 गो होता है कार्यकारी भाषा। तो 2 कार्यकारी भाषा कौन है? जिसमें कार्यकारी कहने का अर्थ ये हुआ कि जिसमें अधिकतर कामकाज हुआ करता है। जैसे एक फ्रेंच हुआ, एक अंग्रेजी हुआ। प्रथम भारतीय पीएम अटल बिहारी वाजपेयी है, जो 1977 में यूएनओ में हिंदी में भाषण दिया था। अभी तक कोई से ऐसा नेता नहीं, प्रधानमंत्री नहीं हुए थे जो यूएनओ में हिंदी में भाषण दिया था। तब पहला व्यक्ति कौन है? तो अटल बिहारी वाजपेयी है, जो 1977 में यूएनओ में हिंदी में भाषण दिया था। कहाँ दिया था? हिंदी में भाषण दिया था। और दूसरे भारतीय पीएम कौन सा है? तो नरेंद्र मोदी, जो 2014 में यूएनओ में हिंदी में भाषण दिया था। दूसरे भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी हैं, जो 2014 में यूएनओ में हिंदी में भाषण दिया है। समझ गए? अब आते हैं यूएनओ के कितने अंग होते हैं? तो यूएनओ के कितने अंग होते हैं? 6 अंग होते हैं। कौन कौन है भाई? तो यूएनओ के 6 अंग है। ये पहला अंग हो गया क्या? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अब आपके दिमाग में आता होगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जो पूछता है मैं उसी को इम्पोर्टेंट किया हूँ, ज़्यादा फालतू के नहीं लिखा हूँ। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुआ? तो 1946 में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हेग।
कहाँ पड़ता है? नीदरलैंड में पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? नागेंद्र सिंह थे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? नागेंद्र सिंह थे। दूसरा 6 अंग में से एक हो गया कौन? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। दूसरा कौन हो गया? महासभा। तो महासभा का बैठक सितंबर के तीसरे गुरुवार 15 दिसंबर तक होता है। इसका बैठक जो है सितंबर के तीसरे गुरुवार से 15 दिसंबर तक होता है। तो महासभा की स्थापना न्यूयॉर्क में हुआ। इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 193 है। पहली महिला भारतीय महासभा की पहली भारतीय महिला कौन है? तो विजय लक्ष्मी पंडित है। कौन है? विजय लक्ष्मी पंडित है। महासभा की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष विजय लक्ष्मी पंडित है। विजय लक्ष्मी पंडित कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू की बहन है। अब तीसरा कौन हुआ? 6 अंग में से 2 अंग तो बता दिए। तीसरा कौन है? सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद इसमें वीटो पावर देश है। इसमें उसकी संख्या कितनी है? 5 है। सुरक्षा परिषद में टोटल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 15 होती है। इसमें से 5 अस्थायी है या 10 अस्थायी है। अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल जो होता है 2 वर्ष का होता है। अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल जो है 5 वर्षों का होता है। यही आपसे पूछा जाएगा, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना? 2 वर्ष का होता है। अस्थायी सदस्य को याद रखने का ट्रिक देखिए, ABCFR ऐसे कहेगा। महासभा में सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों दे देगा निम्नलिखित में से अस्थायी यूएनए के अस्थायी सदस्यों की गणना करें। 4 गो ऑप्शन दे देगा, आपको छांटना है। तो ये ट्रिक आपको याद रखना पड़ेगा। ABCFR, ए से हो गया अमेरिका, बी से हो गया ब्रिटेन, सी से हो गया चाइना, एफ से हो गया फ्रांस और आर से हो गया रसिया यानी रूस। अब नोट पॉइंट देखिए क्या है। अब तक भारत 8 बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रहा है। अब तक जो है भारत 8 बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रहा है। पहली बार कब रहा था? फर्स्ट टाइम 1951-52 में रहा था। 8वीं बार कब रहा है? तो 2021-22 में रहा है। 2011-12 बोलो, सॉरी 2011-12। और 9वां टाइम जो है 2020 और 21 में। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद ये भी है, यूएनओ का अंग ही है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद टोटल सदस्यों की संख्या इसमें कितनी है? 54 है। तो ये सब आपसे नहीं पूछेगा, ये आपको समय काल पूछेगा। कितने यूएनओ के आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के अध्यक्षों का समय कार्यकाल कितना होता है? तो 3 साल का होता है। ये 1 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य परिवर्तन होता है, यानी हर एक वर्ष के बाद 1/3 जो है सदस्य परिवर्तित होते रहते हैं। अब 5वां कौन सा है आपका? सचिवालय। तो सचिवालय मुख्य सचिव का समयावधि कितना होता है? तो 5 वर्ष का होता है। सचिवालय के मुख्य सचिव का समयावधि कितना साल होता है? मैंने 5 साल यानी कार्यकाल कह सकते हैं। पहला कौन सा था? त्रिगवेले नॉर्वे। 9वां कौन सा है? एंटोनियो पुर्तगाल के हैं, 2017 से 21 तक। और 6ठा अंक कौन सा है? भारतीय न्याय। तो देखिए जहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है वहाँ से मैंने क्लियर कर दिया। ज़्यादातर आपको सबसे पहला क्वेश्चन देगा यूएनए का उद्देश्य क्या है। तो आपको सीधे सिंपल में करना है। यूएनए का उद्देश्य है विश्व शांति प्रदान करना। यूएन की स्थापना कब हुआ था? 1920। यूएन अलग है, यूनाइटेड नेशन है, यूएनओ अलग चीज़ है। 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 14 से 18 में। द्वितीय विश्व कब हुआ था? 1939 से 18। ये पूछने जो पूछा जाता है वही टॉपिक वही चीज़ मैंने लिखा हो। जैसे ये देखिए अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है 24 अक्टूबर 1945 मुख्यालय कहाँ है? यहाँ। पहली बार देशों की संख्या कितना सदस्य देश था? 51 था। 51वां कौन सा है? वर्तमान में भी सदस्य देशों की संख्या ये तो हर एक बार एग्जाम में पूछा है लम्स। देखिए यूएनए की भाषा आपसे पूछेगा कौन कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा है। तो ट्रिक आपको याद रखिएगा। पेकरस
आपको आसानी होगा। ये देखिए, अभी मोदी जी वाला पूछ सकता है। दूसरे भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी ने 2014 में यूएनओ में हिंदी में भाषण दिया था। पूछेगा आपसे यूएनओ के कितने अंग हैं, तो 6 अंग हैं। सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, महासभा है, सुरक्षा परिषद है, सचिवालय है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है और भारतीय न्यायालय है। आज का मेरा टॉपिक यही था, यूएनओ के विषय में जितना भी महत्वपूर्ण था, अब तक जितना भी पूछे जाते थे सभी प्रश्नों का संग्रह था ये। बस फिलहाल इतना ही। मैं अगले सेशन में कुछ नया टॉपिक लेकर आऊँगा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो। बस इसे 2-3 बार देख लीजिएगा, याद कर ले तो बहुत अच्छी बात है। सुन देखिए, हाल फिलहाल में पूछा था सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी, तो ये तो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ये सब आप देखिएगा ना, अस्थायी सदस्य 5 है, 10 गो अस्थायी सदस्य होता है, जिसमें वीटो पावर 5 गो जो अस्थायी रहता है उन्हीं को वीटो पावर देने का अधिकार रहता है। अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, ये सब याद हो जाएगा आपको देखते देखते। ठीक है दोस्तों, यदि अच्छा लगा हो मेरे द्वारा बताया गया टॉपिक तो चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक ज़रूर करें। मैं एसएससी जीडी को ध्यान में रखते हुए बिहार दरोगा हर एक टॉपिक में लमसम लाते रहूँगा, जहाँ मेरा लगेगा कि नहीं यहाँ से क्वेश्चन उठा सकता है, क्योंकि मैं खुद जीडी का एग्ज़ाम दिया।